अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम दाऊद और आप देख रहे हैं इस हमारा शो को देखना बनता है। दोस्तों लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ट्रेंड न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो बस अपडेट आ रही है वो आ रही है जी इंडिया अंडर 19 को लेकर। आज इंडिया अंडर 19 और यूएई अंडर 19 के दरमियान मैच था और सूर्यवंशी ने जो वो आग लगा दी। सही एक्सपोजर दे रहा है भाई इंडिया उसको। मर्दिंग एशिया कप होता है कहते हैं जा खेल, अंडर 19 होता है कहते हैं जा खेल, डोमेस्टिक हो रही होती है कहते हैं जा खेल। सही लड़का जो है ना वो कहते हैं कि पॉलिश करके तैयार करना होता है वो। और ये याद रखिएगा, ये अभी मैं दाऊद को भी कह रहा था कि ये अभिषेक शर्मा से बड़ी आइटम है। ये आप देखिए क्या होता है। पाकिस्तान ने भी जो मर्दी एशिया कप में जो एक और फतह हासिल कर लिया अंडर 19, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जो आईसीसी की डील ऑफ होने जा रही थी स्टार स्पोर्ट्स और जियो स्टार के साथ, वो दोबारा ऑन होने जा रही है, वो क्या स्टोरी है उस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, सारे के पहले बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया अंडर 19 और यूएई अंडर 19 के दरमियान जो मैच खेला गया और ऐसा लग रहा है कि सूर्यवंशी जो है वो दोनों हाथों से जो है छपड़ पड़े और क्या उन्होंने बैटिंग की भाई, 14 छक्के मार गए आज। देखिए आज दो मैचेस थे, एक पाकिस्तान और मलेशिया का था और एक इंडिया और यूएई का था। पाकिस्तान ने मलेशिया को पिछाड़ के रख दिया। पाकिस्तान की तरफ से भी हमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान ने मलेशिया को 48 रन पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन जहां पर इंडिया अंडर 19 ने 433 रन बोर्ड पे लगाए। लेकिन सूर्यवंशी की बड़ी हाइप बनी हुई है क्योंकि वो लगातार ही रन्स बना रहे हैं। चाहे आप एशिया कप अंडर 19 की बात करते हो, चाहे आप राइजिंग स्टार एशिया कप की बात करते हो, इवन हम बात देख रहे हैं कि सूर्यवंशी को भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी मौका मिला, वहां भी उन्होंने सेंचुरी मार दी और आईपीएल में भी वो सेंचुरी मार चुके हैं और हर जगह वो यंगस्टर बन रहे हैं। अभी अंडर 19 में भी इनको भेजा गया है जो इंडिया की सिलेक्शन कमेटी है। और बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि ये बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से, स्पेशली इनकी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, कि सूर्यवंशी को लगातार क्रिकेट दे रहे हैं और बड़े बड़े इवेंट्स में भेज रहे हैं। चाहे वो अंडर 19 का इवेंट है, चाहे वो राइजिंग स्टार एशिया कप हो, हर जगह उनको भेजा जा रहा है, उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है। और इस टाइम ऐसा नजर आ रहा है कि सूर्यवंशी नया सेंसेशनल बनने जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। आज अगर आप बात करो तो सिर्फ 95 गेंदों पे 171 रन की नॉक खेली जो बहुत बेहतरीन थी। 180 का स्ट्राइक रेट, 14 छक्के और 9 चौके, 14 छक्के इस बंदे ने मारे हैं। देखने में ये 14 साल का लड़का बच्चा लगता है, बल्कि लड़का भी आप क्या कहोगे, लेकिन जिस इंटेंट से बैटिंग करता है। इवन राइजिंग स्टार एशिया कप में भी जितेश शर्मा को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, जो उन्होंने बेवकूफाना फैसला किया था कि खुद मुंह उठाकर चले गए थे सुपर ओवर में और सूर्यवंशी को नहीं गए थे। और जब बयानात भी दिए तो उन्होंने बड़े ही इलॉजिकल और बेबुनियाद बातें की जी कि मैं बड़ा हिटर हूं, मैं फलाना हूं। भाई उससे खेलते तो बनता नहीं है, तू कौन सा बड़ा कोई हार्ड हिटर है। वो बंदा सूर्यवंशी जो इतना कमाल कर रहा था, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा था, सुपर ओवर में ना भेजना जाते तो जीत जाता है। हाँ, जो माइंडसेट है जितेश शर्मा का, आई डोंट थिंक सो कि मैं उनको आगे फ्यूचर में भी कोई लीडरशिप रोल में देखता हूं कि जितनी उनकी कैपेसिटी है बिल्कुल फारिग। लेकिन अली साहब, इस बंदे ने, सूर्यवंशी ने आज भी जो बैटिंग किया, कमाल किस्म की बैटिंग किया, 171 रन, ये वाकई अपने में काबिले तारीफ है। क्योंकि देखो अली साहब, एक इस तरह का ये प्लेयर है कि जो ओपनर बल्लेबाज है, तेज खेलता है लेकिन लंबा खेलने वाला है। क्योंकि अभिषेक शर्मा की जो क्वालिटी है वो बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि वो ठीक है नेक्स्ट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, बड़े पैमाने पे करके दे रहे हैं। और लेकिन ना वो एक छोटा कैमियो दिखाते हैं। हाँ, आउटस्टैंडिंग स्टार्ट देते हैं विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर इंडिया बेस्ट कॉम्बिनेशन देखे आप, मतलब मैं सोचता हूं कि अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी, अगर ये दोनों एक एंड से, दोनों मतलब ओपनर हो, अगर एक एंड से वो और दूसरे एंड से वो, अली साहब ये कितनी खतरनाक जोड़ी बन सकती है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ये दोनों जो है वो ओपनिंग कर रहे हो तो फिर आग लगाने वाली जोड़ी जो है बन सकती है और कमाल किस्म की जो वो हिटिंग आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है दाऊद साहब एक्सपोजर देना। एक बंदे में जब करंट है इंडिया ने देख लिया है, ये बड़ी अच्छी बात होती है। हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया जो प्लेयर्स बनाने में, डेवलपमेंट करने में बड़ा फोकस रखता है। अगर आप देखें किस तरीके से पहले उनको मर्जिंग एशिया कप खिलाया गया, जो दूसरा हो रहा था, फिर उसको इस एशिया कप में जो है राइजिंग स्टार जो था वो खिलाया गया, फिर मर्जिंग एशिया कप में भेज दिया गया, फिर डोमेस्टिक में भेजा गया। फिर अभिषेक शर्मा की अगर आप बात करें, उनकी भी स्टिल डेवलपमेंट जारी है। इवन वो इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े स्टार बन गए, उनके नाम पे टिकट्स बिक गए ऑस्ट्रेलिया टूर पे, कितने कितने लोग उनको देखने के लिए आए हुए थे। पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या हाल किया, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही फ्री होते हैं दाऊद डोमेस्टिक में भेजते हैं कि जाओ भाई खेलो खेलो। मुझे लगता है बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि इस पर जो जिस तरह से इनको ग्रूम कराया किया जा रहा है सूर्यवंशी को, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी इस तरह के यंगस्टर हैं, जैसे मास सदाकत आ रहे हैं, आपको भी उसी तरीके से ग्रूमिंग उनकी करनी होगी जैसे इंडिया सूर्यवंशी की कर रहा है, कि प्रॉपर क्रिकेट दे रहा है,
जो आपके शाहीन के टूर होते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान ए के टूर होते हैं, पाकिस्तान को उनको वहां भेजना चाहिए जैसे इंडिया उनको भेज रहा है, क्योंकि ना ऐसे मौके पर आपको उनको पॉलिश करना होता है, आपको उनको क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ती है। और देखो आईपीएल वैसे भी मैं पता है कि अगर वो आईपीएल खेल के और इतने क्राउड के सामने अगर वो कॉन्फिडेंस ले रहा है, वहां भी उसने सेंचुरी बना दी, ये एक बड़ा मौका है। क्योंकि देखो आज जो मलेशिया के साथ मैच था वहां पे पाकिस्तान के भी समीर मिनास है, इन्होंने भी 177 रन बनाए 148 गेंदों पे, जहां 8 छक्के और 11 चौके मारे, प्लस अहमद हुसैन ने 132 बनाए 114 गेंदों पर। पाकिस्तान ने 48 रन पर ऑल आउट कर दिया था मलेशिया को, 297 रन से जीत हासिल की थी। लेकिन ना मुझे दुख इस बात का होता है कि जैसे अभी ये समीर मिनास है, शायद आगे आने वाले अगर आप 2-3 साल में मुझसे पूछोगे कि भाई वो एक लड़का था उसने मलेशिया के अगेंस्ट 177 बनाया था, वो कहां है, तो मैं आपको बता भी नहीं सकूंगा कि वो कहां पर है, क्योंकि वो गायब हो जाएगा बिल्कुल जैसे जादू की तरह, मिस्टर इंडिया जादू गायब। हम अपने जो यंगस्टर हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं एकदम से उनको गायब करवा देते हैं, आगे उनको वो एक्सपोजर ही नहीं देते। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने, वो 14 साल का लड़का है, उसको हाईलाइट भी हो गया चलो, और अब उसको जिस तरह से ग्रूमिंग मिल रही है कि आपको हर जगह वो नजर आता है। एक तो जब वो परफॉर्म करता है वैसे ही चलो वो अपने आप को प्रूफ करता है, उस स्ट्राइक रेट से या इतने गंदे तरीके से बैटिंग करता है, 14 छक्के जैसे आज मार दिए, एकदम से खबरों में वो आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिसअपियर होने भी नहीं देता। और प्लस अब तो वो उस लेवल पर आ गया है कि वो आईपीएल खेल गया, वहां सेंचुरी मार दी, सैयद मुश्ताक अली में कर दिया, राइजिंग स्टार में वो इंपैक्ट डाल दिया यूएई के अगेंस्ट, यहां पर आज कर दिया, तो चलो अब तो वो नजर आ रहा है कि इंडिया के लिए रेडी टू डिलीवर है। लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई अभी हम इसको इंडिया नहीं खेलने देंगे, पहले हम इसको और तैयार करेंगे। देखो आप कितना स्टेप वाइज कैसे सीढ़ियां फॉलो की हैं। आईपीएल आया, आईपीएल में कमाल कर दिया, फिर आप देखो टैलेंट हंट प्रोग्राम से वहां पर आया था ये जो इंडिया की यूथ क्रिकेट है उसमें भी ये था, फिर उसके बाद आप देखो राइजिंग स्टार एशिया कप में खेला, फिर आप देखो ये अंडर 19 में भी आया हुआ है। यानी कि जो आपकी इंटरनेशनल से नीचे लेवल की उससे करीब करीब क्रिकेट है वो उन्होंने इसको हर क्रिकेट दे दी, और अब ऐसा लग रहा है कि ये रेडी टू डिलीवर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगले 1 आध साल में ये आ जाएगा। नहीं बिल्कुल जी, बड़ी बात है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है पाकिस्तान के बल से आ रही है, तो पाकिस्तान ने भी जो बड़ी आराम से जो वो आप कह लेंगे मर्जिंग एशिया कप में फतह हासिल की है। लेकिन ये जो हो रहा है मर्जिंग एशिया कप भाई, ये 50 ओवर का हो रहा है, ये T20 क्रिकेट जो है वो नहीं हो रही है, ये हम आपको जो है बता दें। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही थी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि जो एक डील ऑफ होने जा रही थी स्टार स्पोर्ट्स और जियो स्टार के दरमियान, वो डील जो है दोबारा से ऑन हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि वो डील अब दोबारा से जो वो हो सकती है। अलबत्ता बड़ा डिप आया हुआ है आजकल, आपको पता ही है कि फैंटेसी एप्स हो गए, बैटिंग वेबसाइट्स हो गई, सबको बैन कर दिया गया इंडिया में, तो अब दोबारा लेकिन डील हो सकती है भाई। देखिए बिल्कुल, और खबरें ये आ रही हैं कि 2027 तक की जो डील थी वो दोबारा से रिन्यू कर दी गई है। आईसीसी और जियो स्टार के दरमियान जो बातें चल रही थी कि शायद ये डील नहीं होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अपडेट यह है कि भाई वो डील जो है वो दोबारा हो गई है और 2027 तक ये डील रहेगी। क्योंकि काफी ज्यादा आपको पता है कि एप्स वगैरह जो ये बैटिंग शेटिंग चक्कर में काफी तकरीबन कहा जाता है कि 25,000 करोड़ का इसकी मार्केट थी, और ये वहां से निकल गया है। ऑलरेडी आईपीएल के हवाले से भी खबरें हैं, उसकी वैल्यूएशन भी 20% जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कमी आई है, तो ये सब चीजें भी चल रही हैं। लेकिन अली साहब ये एक बड़ी खबर है कि स्टार स्पोर्ट्स और जो आपका मेन जो आईसीसी था अब वो दिखाएगा, स्पेशली इंडियन मार्केट को लेकर ये रोला था कि वहां पर कौन दिखाएगा, तो खबर यही है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप गुड न्यूज इंडियन फैंस के लिए कि आप स्टार स्पोर्ट्स पर ही देख सकोगे। दूसरी तरफ अली साहब थोड़ी सी जो बुरी खबर इंडिया के लिए चल रही है, कल तो गौतम गंभीर वैसे ही क्रिटिसिज्म में थे कि ओवर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इंडिया को लेकर, T20 टीम जो सेटल थी उसका कबाड़ा कर रहे हैं। आज न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज का जो सुबह मैच खत्म हुआ, वेस्टइंडीज को शिकस्त हो गई। एक टाइम पर लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड जो है वेस्टइंडीज जो है वो फाइट करेगा, लेकिन एट द एंड बुरा ही किया, और वेस्टइंडीज की टीम सेकंड इनिंग में जब 128 पर ऑल आउट हुई तो टोटल टारगेट 56 रन का मिला, जो 1 विकेट के नुकसान पे टारगेट चेज हो गया। अब उसके बाद जो चेंजेस हुई हैं वो WTC के पॉइंट्स टेबल पे हुई हैं। इंडिया जो 5वें नंबर पे था अब वो इंडिया 6ठे नंबर पे चला गया, और पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ गया, न्यूजीलैंड 3rd पे चला गया। तो WTC में इंडिया को 1 दर्जे और तंजली का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ जो गौतम गंभीर हैं वो शदीद अंडर क्रिटिसिज्म है, क्योंकि बात ये की जा रही है कोई इस टाइम जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको लगातार मौका नहीं दिया जा रहा। जहां पर संजू सैमसन 22 मैचेस में, अगर आप T20 उनके लास्ट 22 T20s देखो तो 3 सेंचुरियां और 2 50 बनाए हुए हैं, वो टीम से ड्रॉप हैं। दूसरी तरफ जो आपके शुभमन गिल हैं, लास्ट 14 T20 में 0-50, वो T20 टीम का पार्ट है। तो ये ऐसी चीजें हैं। फिर मोहम्मद शमी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, आज सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग किया,
वो ओडीआई स्क्वाड में नहीं थे। मोहम्मद शमी ओडीआई स्क्वाड में नहीं है, और प्रसिद्ध कृष्णा या बाकी एक दो बेकार जो फजूल बॉलिंग कर रहे हैं वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और टोटल क्रेडिट जो जा रहा है इसका गौतम गंभीर को जा रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा के लगातार पीछे पड़े हुए हैं, अब इस पे पीछे पड़े हुए हैं कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट A+ कैटेगरी से हटाओ, डिमोट करो और शुभमन गिल को आगे प्रमोट करो। तो ये सब गौतम गंभीर ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव खबरों में लगातार नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज, बाय।